नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025-26 के बारे में। इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, यहां पर रिजल्ट को लेकर कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, कितने नंबर वालों का यहां पर सिलेक्शन होने वाला है, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ए टू जेड सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको कमेंट कर देना है। मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। रिप्लाई केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी संपूर्ण अपडेट और आगे का रोड मैप मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। रिजल्ट, कट ऑफ, पीटी और ज्वाइनिंग की स्पष्ट और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कोर्ट केस का प्रभाव, केवल 15 सीटों पर रोक। तो ये आपको ध्यान में रखना कि ये सभी सीटों के ऊपर रोक नहीं है। क्या हुआ है, देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट का 9 जून का अंतिम फैसला है। सीसीए के उम्मीदवारों द्वारा दायर केस था, ठीक है, और न्यायालय के आदेश अनुसार केवल 15 सीटों का रिजर्व रखा गया, ठीक है। सभी का रिजल्ट नहीं रोका गया, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, आपके लिए इसका क्या अर्थ है। ओपन कैटेगरी पूरी तरह से सुरक्षित है। यह फैसला केवल एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीए वाली सीटों पर लागू है, यह ध्यान रखना है। कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। सामान्य छात्रों के परिणाम और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, परिणाम की समय सीमा में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 9 जून कोर्ट का अंतिम फैसला यहां पर आ चुका है। मेरिट लिस्ट पर कोई कार्य नहीं, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। अब यहां पर आगे देखिए, 10 से 12 जून डेटा प्रोसेसिंग होगी। लाखों छात्रों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में 3 दिन का समय, ठीक है। 15 जून संभावित परिणाम की घोषणा। तो देखिए, 15 जून से पहले आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसी टाइमलाइन के इर्द गिर्द सारी चीजें होने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, संभावित कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो यदि आपके अंक इस रेंज में है तो आप अंतिम चयन के लिए 100% यहां पर सुरक्षित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर आप यूआर कैटेगरी से है तो ठीक है, यानी सामान्य कैटेगरी है, तो लगभग 75 प्लस ये सेफ सुरक्षित स्कोर है। ओबीसी की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो 70 प्लस वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एससी और एसटी लगभग 65 प्लस है, तो आप आराम से अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। नोट, यह कट ऑफ अंतिम चयन के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए बुलावा इससे कम अंकों पर भी आ सकता है। देखिए, फिजिकल के लिए आप लगभग इसमें 5 से 6 नंबर कम कर लेना और भी, ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल कट ऑफ रहने वाली है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर लिखना है कि सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहां पर रिप्लाई देने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड, जैसा मैंने बोला, रिप्लाई केवल उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर 2 से 3 बार क्लिक करते हैं और चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, आपकी इस भर्ती के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन है वो गेम चेंजर रहेगा। देखिए, आपके पर्सन जैसे आपके अंक यहां पर 55 अंक यहां पर बनी हुई है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में वर्दी लगभग 1 से 15 अंक, तो फाइनल स्कोर आपका लगभग 70 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको लगता है कि हमारा हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा पेपर भी यहां पर हार्ड पेपर था, ठीक है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में यहां पर फायदा मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर कम है हार्ड शिफ्ट की वजह से, तो नॉर्मलाइजेशन में पक्का फायदा मिलेगा। कैसे बढ़ता है स्कोर, ये आपको समझना है। तो देखिए, शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर छात्रों के 1 से 15 अंक तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, 55 अंक वाले छात्र का नाम भी पीटी लिस्ट में आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के भरोसे रहे और दौड़ की तैयारी जारी रखे, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखिए, फिजिकल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, फिजिकल टेस्ट यानी पीटी शेड्यूल और मौसम का फायदा। तो देखिए, पीटी का जो शेड्यूल है रिजल्ट के लगभग 15 दिन बाद शुरू, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, मात्र आपको इतना ही समय देखने को मिलेगा। प्रारंभ 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपका ये संभावित है कि आपका जो फिजिकल है, पीटी है, वो इस डेट से शुरू हो जाएगा। अवधि 6 से 10 दिनों तक, लगभग 15 जुलाई तक का समाप्त, ठीक है। तो ये 6 से 10 दिनों तक चलेगा, लगभग 15 जुलाई तक यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, मौसम की भी आप सभी को चुनौतियां झेलनी पड़ेगी और आपका फायदा भी इसमें रहेगा। देखिए, जुलाई की शुरुआत में टेस्ट होना छात्रों के लिए वरदान है। कैसे? तो देखिए, भारी बारिश शुरू होने से पहले टेस्ट होने पर ग्राउंड में पानी या कीचड़ नहीं होगा, जिससे आपको दौड़ में कोई शारीरिक बाधा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पीटी के बाद का शपथ, ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया। तो यहां पर देखिए फाइनल रिजल्ट। तो देखिए, पीटी समाप्त होने के लगभग 1 महीने बाद
यहां पर देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कब आएगा, पीटी समाप्त होने के लगभग 1 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो डीवी है, शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की कड़ी इसमें जांच होगी। उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें रेलवे के कड़े मानकों के अनुसार शारीरिक फिटनेस की जांच होगी, ठीक है। उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 महीने का समय लग सकता है। तो इस प्रकार आपकी ये पूरी प्रक्रिया यहां पर चलने वाली है। अब देखिए अंतिम चेकलिस्ट में आपको बता देता हूं आपको अब क्या करना होगा। तो देखिए आपको कुछ कार्य यहां पर आगे काम करना पड़ेगा, कुछ आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे, तब जाके आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपको अफवाहों से बचना है। सीसीए कोर्ट केस का आपकी सीटों पर कोई असर नहीं है। जितना भी 15-16 जो भी सीटें हैं उनके ऊपर ही फर्क पड़ेगा, आपकी सीटों के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ना आपका कोई रिजल्ट रोका जाएगा, ना आपकी कोई कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, ठीक है। परिणाम की प्रतीक्षा 15 जून तक आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखना है। लगभग 95% चांस है कि इस डेट के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दौड़ना शुरू करें। तो देखिए यदि आपके अंक 55+ है तो नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद में पीटी की तैयारी आज से ही शुरू करें। देखिए जैसा मैंने बताया नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिलेगा और आपके जो आपके अंक लगभग 70 के आसपास हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में पक्का फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दस्तावेज तैयार रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने सभी जरूरी पेपर्स अभी से यहां पर व्यवस्थित कर ले, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स है और ध्यान रखिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी 10वीं की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए पूरी जानकारी। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो समय रहते हुए इन सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से तैयार कर ले। अब आपके आगामी परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के लिए आप सभी के लिए शुभकामनाएं। अब यहां पर मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी दे देता हूं ताकि आपका यहां पर फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो देखिए यहां पर सब जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट रेलवे में डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट उठाना है। उसमें आपको कुछ चीजें चेक करना है, जैसे आपका नाम, ठीक है, आपका खुद का स्वयं का आपको नाम यहां पर चेक करना है। इसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है, पिताजी का नाम, इसके साथ आपकी जो माताजी है, माताजी का नाम, ठीक है, माताजी का नाम। इसके बाद में आपको अपना DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ आप यहां पर और भी जैसे खुद का नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और भी कोई भी जितनी भी जानकारी होती है जैसे एड्रेस वगैरह है, ठीक है, एड्रेस वगैरह है, ये सारी कुछ चीजें, ठीक है। 10वीं के मार्कशीट में जो जो ये जानकारी दे रखी है, ये सारी जानकारी आपके अन्य डॉक्यूमेंट जैसे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, इसके साथ आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास, ठीक है, इसमें भी यही होना चाहिए। इसके साथ आपका आधार कार्ड में भी यही जानकारी होना चाहिए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर, ठीक है, आपके जो भी अन्य डॉक्यूमेंट है जो आपके भर्ती के लिए मांगे जाएंगे उन सभी में आपकी यही डिटेल होनी चाहिए। अगर डिटेल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर देखिए 10वीं की मार्कशीट में आपका कोई बदलाव नहीं होगा, इन सभी में आप बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, और समय रहते करवा लीजिए। अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो फाइनल हथियार होता है एफिडेविट आप बनवा के आराम से इन सारी चीजों का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो देखिए ऑल ओवर मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दे दी है। वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।